आज अपना लास्ट लेक्चर होगा रे ऑप्टिक्स का, टेलीस्कोप। करीब नियरली मुझे लग रहा है 26 लेक्चर रे ऑप्टिक्स में, टोटल 26 लेक्चर्स कंप्लीट हो गए। तो टेलीस्कोप क्या है बेसिकली, पिछला लेक्चर इंपॉर्टेंट है, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप आप समझ में आ गया, टेलीस्कोप भी क्लियर है। दोनों में डिफरेंस क्या है माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में? माइक्रोस्कोप में हम क्या करते हैं, छोटे ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करते हैं। माइक्रोस्कोप जो यूज करते हैं क्या होता है, स्मॉल ऑब्जेक्ट जो होता है उसको मैग्नीफाई करते हैं, उसके साइज को इंक्रीज करते हैं। टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट के साइज को इंक्रीज नहीं करते, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बहुत बड़ा रहता है। जैसे मून है, प्लैनेट है, वो ऑलरेडी बहुत साइज में बड़े हैं। तो यहाँ पर हम लोग साइज बड़ा या छोटा नहीं करते। टेलीस्कोप में क्या करते हैं, जो दूर ऑब्जेक्ट है उसका इमेज अपने आंख के नजदीक बनाते हैं। टेलीस्कोप में मैग्निफिकेशन का मतलब कि जो दूर ऑब्जेक्ट है उसको कितना नजदीक हम लेके आ रहे हैं। और क्या करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है टेलीस्कोप में, जो प्लैनेट मून जो भी दूर है उनका उसका इमेज अपने आंख के नजदीक बनाते हैं। यही काम टेलीस्कोप में करते हैं, राइट बेटे। जबकि माइक्रोस्कोप में स्मॉल ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई किया जाता है। इसमें मैग्नेट साइज को बढ़ाया नहीं, साइज तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, उसको क्या बढ़ा के करेंगे। जो दूर है ऑब्जेक्ट, जो कि मुझे बहुत छोटा दिखाई देता है, तो जो छोटा आंख से देखते हैं, जब ऑब्जेक्ट फार डिस्टेंस पर रहता है, बहुत स्मॉल साइज, उस समय अल्फा का वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल, राइट। जैसे ही ऑब्जेक्ट को आप, जैसे कोई लंबा बिल्डिंग देखो, जो आजकल अपार्टमेंट बनते हैं 25 फ्लोर्स के या 30 फ्लोर्स या 50 फ्लोर्स, उसको आप अपने छत से देखोगे तो क्या दिखाई देगा, छोटा दिखाई देगा। दूर है, अपने आंख से देखोगे तो उस बिल्डिंग के नजदीक जब जाओगे और पूरे बिल्डिंग का हाइट देखना चाहोगे, व्हाट यू आर डूइंग, मूरी ऊपर करके देखोगे, यानी दैट इज डिफरेंस। उसी तरह से क्या करते हैं हम लोग कि जो ऑब्जेक्ट दूर रहता है, टेलीस्कोप क्या करेगा, उसका इमेज अपने आंख के पास बनाएगा, और सो दैट वी कैन सी। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा टेलीस्कोप का? तब जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप आप पढ़े हैं उसका जस्ट अपोजिट, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप आप पढ़े हैं उसका जस्ट अपोजिट। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या था, ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा, ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा और आई पीस लेंस छोटा। सॉरी, उल्टा मैं बता रहा हूं, सॉरी। छोटा आगे, बड़ा पीछे। छोटा आगे, क्योंकि छोटा चीज को देखना है, छोटा आगे, बड़ा पीछे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है छोटा है। कैसे याद रखेंगे, छोटा चीज को देखना है इसलिए छोटा लेंस को आगे रखेंगे। और टेलीस्कोप में बड़ा ऑब्जेक्टिव लेंस जो होगा, अपर्चर उसका बड़ा होगा, क्योंकि मैक्सिमम लाइट तब आए, साइज बड़ा है ऑब्जेक्ट का, तो एक दो लाइट इंटर करने से इमेज नहीं बनेगा। नंबर ऑफ रेज जितने इंटर करेंगे उतना ही अच्छा इमेज उसका बनेगा। इसीलिए टेलीस्कोप में जो होगा, आपका ऑब्जेक्टिव जो लेंस होगा उसका अपर्चर बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा, राइट। तो कंपाउंड में हम क्या देखे थे कल के लेक्चर में, ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा ऑब्जेक्ट देखना है इसलिए छोटा पहले, और आई लेंस बड़ा। ये ऑब्जेक्टिव लेंस था और ये आईपीस लेंस। ठीक है, कुछ याद आ रहा है क्या क्या इसमें हम लोग किए थे मैग्निफिकेशन का? मैग्निफिकेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप का व्हाट इज द वैल्यू, एम का वैल्यू टेल मी। एम का वैल्यू क्या था, डी अपॉन यू ई। कभी भूल भी जाओ तो अपना डेरिवेशन हल्का याद रखना चाहिए। एम बेसिकली क्या है, बीटा अपॉन अल्फा।
बीटा अपॉन अल्फा। रे डायग्राम भी क्लियर होना चाहिए। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो यहां पर ये पैरेलल रे आया, ये फोकस पे मिला, एक और दूसरा ले लीजिए ऑप्टिकल, यहाँ ये इमेज बन गया ऑब्जेक्टिव लेंस के कारण। ये ए बी लिए, ये ए डैश बी डैश। उसके बाद क्या है, इसको ये आईपीस कन्वेक्स लेंस जैसा काम करता है, जो सिंपल माइक्रोस्कोप का है। जो ऑब्जेक्ट है उसको बड़ा करना है और सीधा भी रखना है। कहने का मतलब ये इमेज इस तरह से बन जाएगा, ये ए डबल डैश बी डबल डैश, यहां से रे को ले गए ये ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए और एक पैरेलल रे लिए ये डाइवर्ज का, इसी तरह का रे डायग्राम। बीटा क्या है, यही बीटा है। रफली डायग्राम, जब तक रफली डायग्राम क्लियर नहीं होगा अच्छा प्रॉब्लम आपसे हिलेगा नहीं। सोचो खाली फॉर्मूला पे निकाल देंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। रफ डायग्राम आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, राइट। अब क्या है, अल्फा क्या है, विदाउट लेंस, जो आंख से देखते हैं, तो इसको साइड में तुरंत बना लिए। और डी डिस्टेंस पर ये एच हो गया, ये जो इमेज बना, जो ऑब्जेक्ट है एच नॉट, सॉरी, तो अल्फा इक्वल टू एच नॉट अपॉन डी, फट देना, ये सब दिमाग में इतना सेट रहना चाहिए। बीटा क्या हो गया, बीटा जो हो गया आपका, बीटा इक्वल टू एच डैश अपॉन एच डैश अपॉन यू ई, एच डैश अपॉन यू ई, एच डैश अपॉन यू ई, ठीक है। यहां भी आपका क्या हो गया, ये जो ऑब्जेक्ट था, ये अल्फा में हम लोग क्या किए थे, जो ऑब्जेक्ट है आंख से दिखाई दे रहा है, एच नॉट अपॉन डी, क्लियर था ना, यही था ना बेटे, राइट। यहां पर बीटा इक्वल टू एच डैश अपॉन यू ई, इसको फिर एच डैश को कैलकुलेट कर लिए थे यहां से, वो ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। कैसे किए थे हम लोग, इसका मैग्निफिकेशन लेंस का हम लोग जानते हैं वी अपॉन यू, वी क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा, राइट, जिसको कि हम लोग वी नॉट लिख दिए थे। यू क्या होगा, नेगेटिव, माइनस यू नॉट लिख दिए थे, और दैट विल बी इक्वल टू एच नॉट पॉजिटिव, सॉरी इमेज का ना एच आई नेगेटिव, एच आई डैश अपॉन एच नॉट, यहां से कन्वर्सन कर लिए थे। फाइनली हम लोग को एम इक्वल टू डी अपॉन यू आया था, मैग्निफिकेशन। अब यहां पे दो केस कंसीडर किए थे। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब होगा, जब इमेज डी डिस्टेंस पर बनेगा, जब इमेज डी डिस्टेंस पर। अब देखो इसको कैसे याद रखने का ट्रिक क्या है, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए, मैग्निफिकेशन के लिए कॉन्सेप्ट क्या है, भी जो होना चाहिए कहां बना चाहिए, माइनस डी पर हो जाएगा, राइट, ठीक है। फॉर्मूला यूज कर लो, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। मान लो ब्रैकेट में क्या है याद नहीं आया, अब यहां पे v का वैल्यू रख दो, -1/d, u क्या हो गया, वो भी नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस 1/ue, ये पॉजिटिव, यहां से 1/u निकल, ये देखो इसको इस तरह से रखो, d इंटू 1/u, यहां से 1/u निकाल को वहां रख देंगे, काम खत्म। 1/d प्लस 1/fe, वहां वैल्यू रख दिए, काम खत्म। उसी तरह से मिनिमम के लिए क्या होगा, इमेज भी क्या हो जाएगा, इंफिनिटी पर, यहां भी इंफिनिटी पे रख देंगे, u ही हो जाएगा, ये प्लस 1/u क्या होगा, 1/fe मिनिमम के लिए। इस तरह से फॉर्मूला को याद रख सकते हो, कितना पॉसिबल नहीं है कि सारे याद रहे। तो ये हो गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। अब चलें टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में क्या होगा, अब बड़ा वाला पहला जो ऑब्जेक्टिव लेंस अपर्चर बड़ा कर देंगे और आईपीस का लेंस छोटा कर देंगे, उल्टा, और रे डायग्राम बनाते हैं और उसका भी कैलकुलेशन कर लेते हैं आराम से, राइट। इसको मिटा देता हूं, टेलीस्कोप में क्या होगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का अपोजिट, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का अपोजिट। तो ऑब्जेक्टिव कैसा हो जाएगा,
बड़ा ऑब्जेक्ट है, देखना है, बड़ा साइज बनाएंगे, बड़ा अपर्चर वाला ऑब्जेक्टिव लेंस बना दिए। ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लो। और आईपीस लेंस छोटा, ये ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया। और ये आईपीस लेंस, इसका अपर्चर बड़ा, उसका अपर्चर छोटा। अब चले रे डायग्राम बनाना। चले, रे कहां पर है, ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन्फिनिटी पर। ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन्फिनिटी पर। तो इन्फिनिटी से रे क्या आएगा, पैरेलल आएगा। प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल आ सकता है, चाहे ऐसे विदाउट प्रिंसिपल एक्सिस भी पैरेलल आएगा। यदि विदाउट प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल आएगा तो कहां मीट करेगा, फोकल प्लेन में। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो फोकस पे इसके मीट करेगा। यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है तब कहां प्लेन करेगा, जो ये फोकल प्लेन रहेगा उस पर कहीं भी इंटर करेगा। लाइक जैसे ये मान लो ये फोकल प्लेन है, यहां किसी भी पॉइंट इस प्लेन में कहीं भी मीट करेगा। मान ले फॉर एग्जांपल एक ले लिए ऑप्टिकल सेंटर, ये इसका हो गया f0 फोकल लेंथ, इसका fe, ये f0 यहां बनाए, ये हो गया मेरा फोकल प्लेन, राइट। ठीक है, अब ये पैरेलल रे आए, ठीक, राइट। उसके बाद दूसरा रे आया, यहां से मिट कर गया, ये हो गया f0, राइट बेटे। अब आगे क्या करेंगे हम लोग, ये तो मिट कर गया, ठीक है। अब ये जो इमेज बना a डैश b डैश, a डैश b डैश, ठीक है। अब इसका इमेज क्या करना पड़ेगा, साइज इसका बड़ा, एक मिनट